हेलो फ्रेंड, सतन प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपने राउटर पक्ष से 3 कलाई स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आरंभित की जाती है? तो बता रहा है कि गति नियंत्रण करने के लिए किसमें स्क्वायर केज प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि जो है आरंभित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, कैस्केड संचालन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आरोपित वोल्टेज बदल रहा है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ध्रुव की संख्या बदल। बता रहा है कि अपने रोटर पक्ष यानी रोटर पक्ष से जो है 3 कला यानी 3 फेज स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की यदि गति को नियंत्रण करने की कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ऐसा विधि है जो कि ना तो उसके ध्रुव की संख्या में परिवर्तन करना हो, ना उसमें आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन करना हो, और ना ही उसके वोल्टेज में परिवर्तन करना हो। उसके बाद भी जो है हमारा गति जो है स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की गति जो है नियंत्रण करना चाहिए। तो कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, कैस्केड संचालन। कैस्केड संचालन में क्या होता है कि इसमें नहीं तो वोल्टेज की परिवर्तित होता है, ना फ्रीक्वेंसी की, ना पोल की, ध्रुव की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आरोपित वोल्टेज है, क्योंकि ये वोल्टेज को बदल के किया जाता है, इसलिए यहाँ हमारा क्या है, स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की गति को जो नियंत्रण करना है कैस्केड विधि के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अवरुद्ध राउटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? बता रहा है कि अवरुद्ध राउटर द्वारा, जो राउटर में जो है परीक्षण द्वारा 3 फेज मोटर में कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है, यानी कौन सा नुकसान उसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर की कमी। ऑप्शन नंबर बी घर्षण हानि। ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस हानि। और ऑप्शन नंबर डी भावर धारा हानि। तो यहाँ पे किसके द्वारा कर रहा है कि राउटर परीक्षण द्वारा, जब राउटर परीक्षण द्वारा जो हम ज्ञात करते हैं तो वहां पे प्रेरण मोटर में कौन सा नुकसान निर्धारित करता है? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या, भावर धारा हानि। भावर धारा हानि क्या करता है कि वो भावर धारा को कम करने के लिए क्या क्या आता है कि पतली 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 कोर बनाया आता है। और यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि वहां पे अवरुद्ध जो परीक्षण द्वारा कौन सा लॉस होता है? तो लॉस कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा देखिए कॉपर की कमी, यानी कॉपर लॉस जो है हमारा रोटर में होता है। ये परीक्षण द्वारा क्या पता चलता है कि हमारा कॉपर लॉस जो है क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा। घर्षण हानि क्या होता है, जब बेरिंग और रोटर में जब घर्षण होगा तब वहां पे घर्षण हानि होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ प्रेरण मोटर में नुकसान जो परीक्षण के द्वारा जो किया जाता है उसमें कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? बता रहा है कि मोटर रिवाइंडिंग प्रक्रिया में जब मोटर रिवाइंडिंग करते हैं उस प्रक्रिया में वार्निश करने से पहले, यानी जब मोटर बनाते हैं तो मोटर बनाने के बाद उसमें क्या किया जाता है, वार्निश किया जाता है। तो वार्निश करने से पहले बता रहा है प्री हीटिंग, यानी अत्यधिक हीटिंग नहीं करना है, नॉर्मल हीट करना है। तो यह करना क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने
के लिए, यानी वार्निश को जो है वेल्डिंग में जल्दी सुखाने के लिए पहले से हीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वेल्डिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए, यानी वार्निश जो है जब सुखा देंगे तो वो आसानी से वार्निश चला जाएगा वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, यानी कि उसमें सुपर एनिमल जो चढ़ा हुआ आता है उसका जो है प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, वाइंडिंग परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे कौन सा हीटिंग बता रहा है, प्री हीटिंग बता रहा है, यानी नॉर्मल हीटिंग करना, अत्यधिक हीट नहीं करना है। तो क्या करने के लिए किया जाता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद उसको थोड़ा गर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नमी हो जाता है, नमी को हटाने के लिए जो है उसको प्री हीटिंग किया जाता है। तो प्री हीटिंग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। वाइंडिंग परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए प्री हीटिंग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लोरर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। बता रहा है कि जब आंतरिक ग्लोरर के द्वारा जो है जब परीक्षण करते हैं उससे हम कौन सा टेस्ट ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लोरर टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवता टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी निर्धारितता परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ बता रहा है किसमें, एसी मोटर में, और उसमें एसी वाइंडिंग में आंतरिक ग्लोरर के द्वारा, जो कि रोटर के अंदर में ग्लोरर जो लगाएंगे वहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे उससे हमारा कौन सा टेस्ट ज्ञात होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए जो है ऑप्शन जो है ग्लोरर का उपयोग किया जाता है, आंतरिक ग्लोरर का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्टार्टर वाइंडिंग, स्टार्ट वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्ट वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग में शॉर्ट और ओपन फॉल्ट की परीक्षण करने के लिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग किया गया है उसमें शॉर्ट सर्किट है और ओपन सर्किट है, ये दोनों का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, टॉम परीक्षण यानी टॉम टेस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आंतरिक ग्लोरर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सी क्या है, बाहरी ग्लोरर के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो स्टेटर में किया जाता है, इसलिए वहाँ पे हमारा क्या होगा, आंतरिक ग्लोरर के द्वारा हम वो परीक्षण कर सकते हैं। बाहरी ग्लोरर के द्वारा कहाँ पे करेंगे, राउटर में। और स्टेटर में कौन किसके द्वारा करेंगे, आंतरिक ग्लोरर के द्वारा। जहाँ पे हमारा क्या है, स्टेटर दिया है, जो कि स्टेटर में लगा होता है, जिसमें स्टेटर में परीक्षण करना होता है ओपन या शॉर्ट, तब वहाँ पे हम आंतरिक ग्लोरर का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे हमारा रोटर में परीक्षण करना पड़ता है वहाँ पे बाहरी ग्लोरर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेटर दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, आंतरिक ग्लोरर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। बता रहा है कि एसी मोटर में फ्यूज के अलावा यानी फ्यूज लगा है, इसके अलावा भी हम क्या लगाते हैं, थर्मल कटआउट, यानी जो है टेम्परेचर के द्वारा जो है ओवरलोड के लिए वो लगाया जाता है। जब टेम्परेचर अधिक उस पर आ जाएगा तो वो कटआउट लगा देगा। तो
वो क्यों लगाने का इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, भारी भार से रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाई वोल्टेज से बचाने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मृत शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बचा रहा है। लेकिन जब देखिए जब फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज लगाते हैं तो हाई वोल्टेज होते हैं तो वो कट जाती है। लेकिन बता रहा है थर्मल कटआउट जो कि टेम्परेचर के द्वारा कार्य करता है। जब वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग के बीच में ही थर्मल कटआउट को लगा दिया जाता है। जब वो हीटिंग होती है तो वो सर्किट को ऑफ कर देती है। तो क्यों करते हैं कि उसमें क्या होता है कि जब हम अत्यधिक मोटर पे लोड डाल देंगे तो मोटर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जब मोटर गर्म हो जाएगा तब क्या करेगा, वो सर्किट को तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा, थर्मल कटआउट जो है सर्किट को तोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, भारी भार से रक्षा करने, अत्यधिक भार से रक्षा करने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाई वोल्टेज से रक्षा करने के लिए, हाई वोल्टेज से बचाने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देते हैं। यानी जब लगातार हमारा ओवरलोडिंग देगा तब क्या करेगा, ये थर्मल कटआउट जो है वो सर्किट को तोड़ देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? बता रहा है परिवर्तित गति, यानी गति क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। कभी 1500 आरपीएम, कभी 1200 आरपीएम, कभी 1600 आरपीएम, यानी गति हमेशा परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण होना चाहिए, यानी अत्यधिक लोड पे भी कार्य करना रहे। बलाघूर्ण क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो वो कौन सा मोटर होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी संधारित्र मोटर यानी अस्थायी कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। यहाँ पे देखिए जब यहाँ परिवर्तित गति दिया हुआ है तो परिवर्तित गति और उच्च बलाघूर्ण दिया हुआ है, इसीलिए हमारा स्लिप रिंग मोटर होगा। तो स्लिप रिंग मोटर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? बता रहा है कि जब इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच में कौन सा संबंध है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्लिप घटने से बलाघूर्ण बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्लिप घटने से बलाघूर्ण घट जाता है। तो यहाँ पे बता क्या रहा है कि जब हमारा एसी मोटर में जब स्लिप बढ़ेगा, इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, जब यहाँ बलाघूर्ण और स्लिप के बीच में संबंध को बता रहा है कि बलाघूर्ण बढ़ेगा तो स्लिप क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारा क्या होता है कि जब स्लिप बढ़ता है तो बलाघूर्ण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी दोनों में सीधा संबंध है, यानी बलाघूर्ण बढ़ेगा तो स्लिप भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण घट जाता है, लेकिन घटता नहीं क्या है, दोनों बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। स्लिप जब बढ़ेगा तो बलाघूर्ण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? बता रहा है कि जब वह मोटर में जो है सर्किट, खुले सर्किट में रोटर जब बाहर हो तो इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? जब इंडक्शन मोटर में कौन सा प्रभाव हो जाएगा, जब उसका रोटर हम बाहर में है और
करंट देंगे तब उसके स्टेटर में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, शाफ्ट कंपन करेगा, जो शाफ्ट लगा हुआ है वो कंपन करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर शुरू नहीं होगा, यानी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, धीमी गति में चलेगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोटर के अति गर्म होने पर, यानी जब बता रहा है कि मोटर अति गर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ होता क्या है कि खुला सर्किट में जब रोटर बाहर हो जाता है तब क्या होगा, मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या है, शाफ्ट कंपन करेगा, क्योंकि जब वो बाहर आ जाएगा तो शाफ्ट कंपन नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या, शुरू नहीं है, यानी स्टार्ट नहीं होगा, तो चूंकि वहां पे क्या है, रोटर बाहर आ जा रहा है, इसलिए स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या, धीमी गति से चलेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, मोटर के अति गर्म होने पर, जब वो मोटर अति गर्म हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो है वो प्रभाव पड़ने लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। बता रहा है एसी 3 फेज जो मोटर है उसका रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार का तार का उपयोग किया जाता है। ऊपर ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर बी पीवीसी कवर, तांबे का तार, वाइंडिंग तार। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिंगल कपास कवर कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, डबल कपास कवर तांबे का तार। तो यहाँ पे कौन सा मोटर दिया है, 3 फेज का मोटर दिया है और एसी मोटर दिया है। यहाँ पे एसी मोटर में हमेशा सुपर एनिमल्ड वायर का प्रयोग किया जाता है, तो सुपर एनिमल्ड वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है हमारा, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। पीवीसी तांबे का कॉपर वायर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यह जो है समरसेबल मोटर में प्रयोग किया जाता है। बी नंबर, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 3 फेज का एसी मोटर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, सुपर एनिमल्ड वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वोल्टेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। एम्पियर का वोल्टेज के रूप में बता रहा है किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज यानी वोल्टेज नहीं है, क्या है, वेजेज के रूप में किस सामग्री क्या है, यानी वेज क्या है कि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे वाइंडिंग को बाहर नहीं आने से वेज का प्रयोग किया जाता है। तो वेज किस चीज का बना होता है, बता रहा है एम्पायर यानी क्लोथ कपड़ा का बना होता है। ऑप्शन नंबर अगला क्या है, कपास। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बांस। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टेरिलिन। तो वहां पे वेज का प्रयोग किया जाता है, बांस का जो है पच्चड़ बनाया जाता है, उसी को लगाया जाता है वाइंडिंग को बाहर नहीं आने से, क्योंकि बांस जो है विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। बता रहा है कि जब वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे आपूर्ति देने से पहले कौन सा परीक्षण करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए दिया है ग्लोबल टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पोलैरिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आपूर्ति वोल्टेज देने से पहले यानी वोल्टेज जब देंगे, जब करंट देने से पहले कौन सी चीज का चेक करना चाहिए, पोलैरिटी टेस्ट करना चाहिए कि वो जो पोल बनाए हम, जो वो जहाँ पे हम पॉजिटिव देना चाह रहे हैं वहाँ पे हमारा पॉजिटिव का करंट दे रहे हैं या निगेटिव का करंट दे रहे हैं। पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, पोलैरिटी टेस्ट करना चाहिए कि वो जो
पॉजिटिव जहाँ पे फेज देना है वहाँ पे फेज दे रहे हैं, जहाँ पे न्यूट्रल देना है वहाँ पे हमारा न्यूट्रल जा रहा है कि नहीं, वो हमको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, पोलैरिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू।